हेलो फ्रेंड्स, शाम फ़िराक फिर एपिसोड 15। रज़ी, ये क्या हो रहा है? क्या खबीस शख्स था? वो अपनी परेशानी में बोलते हुए ये भी भूल गई कि कल तक वो जिसे रिजवान साहब आप कह रही कर मुखातिब कर रही थी और रिजवान की बजाय रज़ी और आपकी जगह तुम कह रही है। रिजवान को इसका ये अंदाज़ तखातुब बहुत अच्छा लगा। वो दिल से मुसव्वर हो रहा था, इसे यकीन हो गया था कि इसने इसे अपना दोस्त कहा ही नहीं बल्कि मान भी लिया है, और ये भी कि इसने इसकी बातों पर एतबार कर लिया है। डोंट वरी रिजा, मैं देख लूँगा इस शख्स को। ये फ्रॉड है, ये तो इसका धंधा है। ये मेरे ऑफिस भी आया था, मैंने भी वही किया जो तुमने इसके साथ किया है। इसकी अच्छी तरह धुलाई होगी तो दोबारा इधर का रुख नहीं करेगा। टेक इट इजी रिजा, रिलैक्स। वो नरमी से बोला। क्या इजी लूँ मैं? यहाँ तो आवे का आवा ही बगड़ा हुआ है। वो कुर्सी पर बैठकर उलझन आमेज लहजे में बोली। क्या हुआ है मुझे बताओ। वो इसके सामने कुर्सी पर बैठकर इसे देखते हुए बोला। रजी, ये सब कुछ पता नहीं क्या हो रहा है। ये सब के सब लोग मेरे पापा की फैक्ट्री को लूट रहे हैं, सब करप्ट हैं। तुम्हें कैसे अंदाज़ा हुआ? मैंने अकाउंट्स की फ़ाइल देखी थी, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा बेईमानी हुई है। जो माल मंगवाया जाता है इसकी कीमत दुगनी लिखी जाती है और तैयारशुदा माल की असल कीमत भी जाहिर नहीं की। सारा पैसा मैनेजर और सुपरवाइज़र खा रहे हैं। वो संजीदगी से तबाह कर रही थी और वह हैरान हो रहा था कि इसने इतनी जल्दी ये सब कुछ कैसे समझ लिया। अकाउंट्स की फ़ाइल और ऑडिट रिपोर्ट्स वगैरह कहाँ है? रिजवान ने पूछा। मैनेजर के पास है। मंगवाओ, मैं देखता हूँ, रिजवान ने कहा तो इसने टेलीफोन उठाकर नंबर मिलाना चाहा और फिर कुछ सोचकर रिसीवर वापस रख दिया। क्या हुआ? रिजवान ने हैरानगी से पूछा। यहाँ से फ़ोन करना मुनासिब नहीं है क्योंकि मुझे शक है कि मेरे फ़ोन टेप किए जाते हैं। क्या? कौन कर रहा है ये सब? रिजवान को परेशानी लाहक हो गई। ये सुनकर मायने खैस ख़तरे थी बेईमानियों में गिरी हुई थी। वो खबीज़ मैनेजर और इसका हराम खाओ सुपरवाइज़र। मैं छोड़ूंगी नहीं इन लोगों को। ये मेरे पापा की मेहनत को ऐसे खा रहे हैं जैसे इनके बाप का माल हो। नमक हराम कहीं के। बहुत गुस्सा आ रहा है। रिजवान ने मोहब्बत से इसे देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा। तो और क्या शाबाशी दूँ इनको? वो कुर्सी की बैग से टेक लगाकर हंस पड़ी। रजी, तुम क्या करते हो? किस चीज़ का बिजनेस है तुम्हारा? इसने इसके वजह चेहरे को देखा। मेरी गारमेंट्स की फैक्ट्री है। यहाँ डैडी को तो मैंने कायल किया था फैक्ट्री लगाने के लिए सिर्फ तुम्हारी वजह से। और कराची में हमारी कॉन्टिनेंटल एशिया की फैक्ट्री है। टॉफ़ी, गोली, बिस्किट, च्युइंगम, चॉकलेट वगैरह बनाते हैं वहाँ। रिजा ने इसके चमकते चेहरे को देखते हुए बताया। तुमने तालीम कहाँ तक हासिल की थी? मास्टर किया था इकनॉमिक्स में। इसके बाद अमेरिका चला गया था, वहाँ से MBA करके वापस आया तो डैडी का बिज़नेस संभालने के पेड़ लगा। फिर अपनी फैक्ट्री लगाने में मसरूफ़ हो गया। वहाँ की फैक्ट्री मेरा छोटा भाई इरफान देखता है और डैडी भी। और तुम यहाँ अकेले? रिजा ने मुस्कुरा कर कहा। अकेला क्यों, तुम हो ना मेरे पास। वो मोहब्बत से बोला। वो नजरें ही झुमा गई और लबों पर शर्मीलेपन मुस्कुरा सी गई। रिजवाना बहुत वालहानापन से इसे देखता रहा। रिजा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, रिजवान ने बहुत नरम और मध्यम लहजे में कहा। तो इसने चौंक कर इसके चेहरे को देखा और फिर आंखें मूंद लीं। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। क्यों? वो बेचैन होकर बोला। ये मत पूछो, इसने आंखें खोल कर कहा। नहीं पूछता, लेकिन ये तो बता दो कि मैं कब तक तुम्हारी ना के हाँ में बदलने का इंतज़ार करूँ? रजी, मैं तुम्हें अपना पामन बनाना नहीं चाहती, मैं तो बनना चाहता हूँ ना। कितना प्यार था इसके लहजे में। रिजा का दिल तड़प गया। क्या मिलेगा तुम्हें? तुम्हारा प्यार? वो पुरयकीन था और वो डर गई थी कि इसके यकीन से। कोई और बात करो। डर गई? वो बोला। किससे? इसने पूछा। मेरी मोहब्बत से, इसने कहा। हाँ शायद। रिजा ने कर्ब से कहा। मैं तुम्हारा हर डर दूर कर दूंगा रिजा, मेरा यकीन करो। वो मुझसे मोहब्बत से समझाने की कोशिश कर रहा था। फ़िलहाल तो मेरी ये बिज़नेस पर प्रॉब्लम दूर करने की मदद करो। तुम्हें तो खासा एक्सपीरियंस होगा, तजर्बा होगा बिज़नेस डीलिंग का। कुछ भी मुझे बताओ, मुझे समझाओ। ये रिपोर्ट्स भी देखो। इसने बात समझाकर एक फ़ाइल सामने रखते हुए कहा। मैं वही रिपोर्ट्स थी जो इसने कंप्यूटर से स्कैन की थी। ये तो अकाउंट्स डीलर तफसीलात हैं, कंप्यूटर कॉपी हैं। वो फाइल के पेपर्स देखते हुए बोला। हाँ, मैंने मैनेजर की नज़र से बचाकर ये कंप्यूटर स्कैन कर ली थी और फाइल इसको ये देकर वापस कर दी थी। ये काम है आपका, आप ही जाने। तुम्हारी जहानत का तो मैं शुरू से ही कायल हूँ। वो मुस्कुराते हुआ बोला। अच्छा, मेरी तारीफ़ बंद करो, बाद में कर देना। पहले मुझे मशवरा दो कि मैं इनकी भीड़ों का क्या करूँ। इन्हें तुम सफ़ेद रंग कराओ दो या फिर कोई लाल, नीला, पीला। रजी, वो इसके मजाक पर हंस दी और वो भी हंस पड़ा। तुम ऐसा करो कि तमाम वर्कर्स को एक जगह जमा करो, इन्हें अपनी मदद और ताबन का यकीन दिलाओ, इनके मसाइल सुनो, हल करने की पूरी यकीन दहानी कराओ और इन्हें यह भी कहो कि वो किसी किस्म की ज़्यादती और नाइंसाफ़ी से दो चार हुए तो
या कहीं कोई गड़बड़ या बेईमानी देखें तो ख़ुद तुम्हें बताएं, और ये भी कि तुम इनके ख़ास मुखलिस हो और इनकी बेहतरी चाहती हो वगैरह वगैरह। इस तरह ये होगा कि इनसे एक आधा बंदा तो ऐसा ज़रूर सामने आएगा जो मैनेजर और सुपरवाइज़र्स की जो भी करप्ट अफराद हैं यहाँ इनकी करप्शन से वाकिफ़ होगा और इनके अताब का निशाना होगा। वो ज़रूर तुम्हें हकीकत से आगाह करेंगे और इस तरह तुम इन काली भीड़ों का काले पानी तक पहुँचाने में कामयाब हो सकती हो। ये सही है, थैंक यू रसी। मैं कल ही सबको बुलवाती हूँ और तुम भी मेरे साथ चलना। और रिलैक्स होकर मुस्कुराते हुए बोली। मैं क्यों भाई? वो मुस्कुराया। तुम तो बहुत बोल्ड डिप्टर हो चुके हो, लोगों को फेस करने में तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्लीज़ रसी, मुझे फैक्ट्री वर्कर्स से बात करने का कोई तजर्बा नहीं है और तुम मेरे साथ होगे तो मुझे हौसला रहेगा। सदर सपोर्ट के लिए भी कोई होना चाहिए ना, इन लोगों को भी पता चल जाएगा कि मैं अकेली नहीं हूँ। ये बात है तो मैं ज़रूर आऊँगा। वो खुशी होकर बोली। थैंक यू। वो हल्की फुल्की सी मुस्कुरा दी। आप चलें? रजी ने पूछा। कहाँ? इसने सवाली नज़रों से इसे देखा। और थोड़ी देर ड्राइव करेंगे, फिर कुछ खाएंगे रेस्टोरेंट जाके और लंच करेंगे। ओके, हाँ याद आया। वो चलते चलते रुककर इसकी तरफ देखते हुए बोली। रजी, मुझे मोबाइल फ़ोन चाहिए, ख़रीद दोगे ना? अभी ख़रीद देते हैं, और तुम्हारे ऑफिस के फ़ोन का भी पता लगवा देता हूँ कि किसने तुम्हारी फ़ोन टैप करने की साजिश की है। वो मुस्कुराते हुए दोस्ताना लहजे में बोला। थैंक यू, इसने मुस्कुराते हुए कहा और इसके साथ ऑफिस से बाहर निकल आई। ये लो सबसे बेहतरीन मोबाइल है, ये मेरे पास भी है। यही तुम्हारे पास होगा तो मैं किसी भी वक्त तुम्हें कॉल कर सकूँगा। रिजवान ने इसे मोबाइल फ़ोन ख़रीद देते हुए कहा। साथ मोबाइल का कनेक्शन और सिम भी ख़रीद दी थी और रिजा का नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लिया था। इसके पेमेंट वो अपना हैंडबैग खोलते ही बोली। मैंने कर दी है, तुम बैग बंद कर लो। तुमने क्यों की पेमेंट? ये ठीक नहीं है रजी, दोस्त बनाकर अब अजनबियों जैसी बातें करो। लेकिन रजी, रिजा वो इसे बोलने से रोककर नरमी से कहने लगा। तुमने तो सिर्फ दोस्ती की है मुझसे, जबकि मैंने तुमसे पहले मोहब्बत की है, फिर दोस्ती की है। तुम ये मोबाइल फ़ोन मेरी दोस्ती का तोहफ़ा समझ कर रख लो। दोस्ती तो एक दूसरे को तोहफ़े दिया करते हैं। समझ लो कि तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें ये तोहफ़ा दिया है। थैंक यू, रिजा ने लचकर आमेज लहजे में कहा और मोबाइल फ़ोन अपने हैंडबैग की बैरूनी जेब में रख दिया। यू आर ऑलवेज़ वेलकम माई लव, रिजा ने मुस्कुराते हुए कहा तो इसके लबों पर शर्मीली मुस्कान सज गई थी। वहाँ से रेस्टोरेंट चले गए। रिजवान ने खाने का ऑर्डर दिया और रिजा को बताने लगा। मुझे मम्मी के हाथ का खाना बहुत पसंद है, वो बहुत लजीज खाना पकाती हैं, लेकिन मुझे तो खाना पकाना नहीं आता। रिजा ने कदर खजालत से मुस्कुराते हुए कहा। खाना खाना तो आता है ना? रिजवान ने कहा। हाँ, वो हंस पड़ी। बस फिर कोई मसला नहीं है, ज़िंदा रहने के लिए खाना खाना ज़रूरी है, खाना पकाना इतना ज़रूरी नहीं है। और डियर, हमारे घर में एक कुक भी है। अब तो मम्मी कम ही कुकिंग करती हैं, हम सब इकट्ठे होते हैं तो मम्मी अपने हाथ से खाना पकाती हैं। आमतौर पर कुक ही पकाता है, साल भर से कुक के रहम करम पर हैं। वो मुस्कुराते हुए बोला। वो हंस दी। इसी वक्त वेटर खाना सर्व करने आ गया। फिर खाना खाते खाते रिजा ने किन सोचों में गुम हो गई। रिजा ने देखा वो पलट पर नजरें जमाए कहीं और ही पहुंची हुई थी। रिजा क्या सोचने लगी? रिजवान ने नरमी से पूछा तो वो चौंक कर बोली। कुछ नहीं। बताओ ना, रिजवान ने इसरार किया। रजी, कहीं तुम ये तो नहीं सोचोगे कि मैंने तुमसे दोस्ती महज अपना काम जमाने की वजह से कर रहा है? कल तक तो मैं तुमसे इनकार कर रही थी और आज तुम्हें एकदम से दोस्त समझकर अपनी प्रॉब्लम शेयर करने लगी हूँ। कहीं तुम ये तो नहीं सोचोगे कि मैं मतलब परस्त हूँ? इसने अपनी सोच बयान करते हुए पूछा। मतलब परस्त तो नहीं, अलबत्ता अहमक ज़रूर हो तुम। वो खाने से हाथ खींचकर खफगी से बोला। तुमने ये सोचा भी कैसे? मेरे जहन में ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कोई ख्याल नहीं आया, और कम से कम तुम्हें मेरे मामले में तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अगर तुम मतलब परस्त हो भी तो मुझे तुम्हारे काम आकर खुशी होगी, क्योंकि मोहब्बत का मतलब लेना देना होता है। आइंदा ऐसा मत सोचना। आई एम सॉरी, दरअसल मुझे तजर्बे हो चुके हैं और मैं इन्हें से खाइफ हूँ। वो शर्मिंदा होकर वजाहत करते हुए बोली। रिजा, तुम मुझे इन तजुर्बों की नज़र मत कर देना और भूल जाओ इन तल्ख तजर्बों को। इंशाल्लाह मैं तुम्हारी ज़िंदगी का खुशगवार तजर्बा साबित होऊंगा। इसलिए अब मूड दुरुस्त करो और मुस्कुराओ। मुस्कुराओ रिजा, रिजवान ने इस अंदाज़ में कहा कि इसे हंसी आ गई।